सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु का अवतार होता है तो उनके सब पार्षद आते ही आते हैं, द्वादश महाभागवत आते हैं। ऐसे ही भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए सुखदेव जी भी आए थे, जो कि 11वें द्वादश महाभागवतों में 11वें थे। उनके विषय में भक्तमाल में लिखा हुआ है, ज्यों द्वापर त्यों कलिहु पुनि, कीन्हो भक्ति प्रचार भल। श्री रामानंदाचार्य चरण सेवन चित लायो, योग शक्ति हरि भक्ति पाई कश्मीर सिधायो। विष्णुरात नृप सदस्य, यथा भागवत सुनायो। तथा नृपति काश्मीर हृदय, हरि भक्त दृढ़ायो। गालो व्यास कुमार मुनि, विजय कीन सब पुहुमि फल। ज्यों द्वापर त्यों कलिहु पुनि, कीन्हो भक्ति प्रचार भल। भक्तों, अपार महिमा सुखदेव जी की। उनको तो भगवान के पास आने में आनंद था, इसलिए वो गालवानंद के रूप में आए थे। सब शत्रुओं को जीत लिया था उन्होंने पहले से ही। क्रोध, अहंकार, ममता, लोभ, काम, मन और पंच ज्ञानेंद्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय, इस प्रकार संपूर्ण द्वंद्वों को जीत लिया। उन व्यासदेव के पुत्र श्री महामुनि सुखदेव जी स्वरूप अर्थात उनके अवतार श्री गालवानंद जी की जय हो। भक्तों, सिंध और पर्वतीय नदियों के संगम पर स्थित पवाया ग्राम, जिसको प्राचीन पद्मावती भी कहा जाता है, उसी पवाया ग्राम में विप्रवर सामूर्ति शर्मा जी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी भामा देवी ही एकमात्र परिवार थी। उस ग्राम में प्राय क्षत्रियों के घर थे, जो प्राचीन राजवंश में संबंध रखते थे। वे ही शर्मा जी के यजमान थे। इसी यजमानी वृत्ति से उनका योगक्षेम अच्छी तरह से चल जाता था। वे सात्विकी प्रकृति के थे, अच्छे विद्वान थे, कर्मकांड तो जानते ही थे, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में भी प्रवीण थे। ये विद्या उन्हें परंपरा से ही प्राप्त रही। उनके पिता ने उन्हें दीक्षा दी थी। साथ ही वे बड़े निष्प्रिय थे। उनके हृदय में संतोष बसा हुआ था, मन कामना से हीन था। परंतु उनकी धर्मपत्नी संतान के लिए चिंतित रहा करती थी। थोड़ा लज्जाशीला थी। अपने मनोरथ को पति से भी प्रकट करने में संकोच होता था। एक पड़ोसी ठकुराइन से उनका सखीत्व था, तो उन्हीं से वे अपने मन का हाल कह देती थी। जब दोनों संयोग से इकट्ठी हो जाती थी, तब इसकी चर्चा हुआ करती थी। ठकुराइन के भी बच्चे नहीं होते थे, तब उसने इन्हीं पंडित जी से अनुष्ठान कराया था और उसकी कोख खुल गई थी। 2 पुत्र और 1 कन्या की वो माता हो गई थी। ये सब बातें पंडित जी और भामा देवी के सामने हुई थी। ठाकुराइन उनसे बार बार कहती, घर में वैद्य तो मरिए का है, अपने लिए भी वही अनुष्ठान करा लीजिए। पंडितानी कहती, मुझे तो उनसे कुछ कहने में लाज लगती है, तुम ही कहो और अनुष्ठान करवाओ। तो ठाकुराइन ने कहा, क्या मैं चूकने वाली हूँ? पंडित जी से मैंने व्यंग पूर्वक कहा था, किंतु उन्होंने तो ऐसे 2 टूक उत्तर दे दिया, फिर कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ।
तो पंडिताइन के साग्रह पूछने पर ठाकुरानी ने कहा कि मैंने पंडित जी से कहा कि बाहर के दलाल अपने घर में ठन ठन गोपाल, अर्थात बाहर के लोगों को तो संतान का आशीर्वाद देते हो, अपने खुद संतानहीन हो। तो उन्होंने कहा कि यजमानों के सुख के लिए अनुष्ठान करना मेरा कर्तव्य है, परंतु अपने लिए नहीं है। संसार वर्धक वासना को हृदय में जागृत करना मेरे लिए मूर्खता की बात होगी। जब मुझे इच्छा ही नहीं है तो उसके लिए अनुष्ठान क्यों करूं? महाराज इतने संतोषी त्यागी महान पंडित जी थे वो। तो ठाकुरानी को ये उन्होंने बोला था, वही बात ठाकुरानी अब बता रही है उनकी पंडित जी की धर्मपत्नी को। और ठाकुरानी को एक दिन एक युक्ति सूझी। वो पंडितानी को अपने घर लिवा गई, उन्हें अपना वस्त्राभूषण पहना करके घर में बैठा कर पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी से कहा, ये मेरी रिश्ते की बहू है, इसका हाथ देखकर संतान के लिए कोई बढ़िया अनुष्ठान बता दीजिए और आप ही अनुष्ठान करा दीजिए। पंडित जी ने हाथ देखकर कहा, इसके भाग्य में संतान योग नहीं पड़ा है, परंतु तुम्हारे कहने से बढ़िया अनुष्ठान करवा दूंगा और फल देना तो भगवान के हाथ में। महाराज अनुष्ठान हुआ, संतान बाधा दूर हुई और 10 मास के पीछे चैत्र शुक्ला एकादशी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पंडितानी के उदर से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके सिर पर स्वच्छ श्याम बड़े बड़े केश कलाप जूड़ा बंधे हुए और अंगों में वैष्णवोचित 12 ऊर्ध्वपुंड शोभित हो रहे थे। विचित्र बात ये थी कि दाई को नाल नहीं काटना पड़ा, वो गर्भ में ही विश्लेषित था। न जाने गर्भ में शिशु को आहार कैसे मिलता था। नाल तो अलग थी और बिना नाल के तो बच्चा का पोषण गर्भ में हो ही नहीं सकता, किंतु बच्चे की नाल काटनी नहीं पड़ी, पहले से ही अलग थी। ग्रामीण स्त्रियों में इसकी चर्चा कई दिनों तक चलती रही, परंतु किसी युक्ति से उसका समाधान नहीं होता था। पंडित जी भी इस विचित्र शिशु की उत्पत्ति का वृत्तांत जानकर चकित हुए, परंतु ज्योतिष के विचार से जब उनका मन भर गया, गणित से कोई अशुद्धि नहीं निकली, तब तो उनके आश्चर्य और हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके भाग्य में तो पुत्रोत्पत्ति का कोई योग ही नहीं था और न इनकी पत्नी के ही। फिर ये शिशु पैदा कैसे हो गया, इसी विचार में मग्न थे। और भक्तों, जो ठाकुरानी की मैंने बात बताई, वो ठाकुरानी उसी समय आई। तो पंडित जी ने पूछा कि तुम्हारी बहू जो तुमने दिखाया था उसके कोई संतान हुई या नहीं, जिसके लिए तुमने अनुष्ठान करवाया था। अनुष्ठान तुम्हारा और पुत्र लाभ मुझको हुआ, जिस मन में इसकी इच्छा ही नहीं थी। पंडित जी महाराज कितने सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा ठाकुरानी से कि तुमने उस बहू के लिए अनुष्ठान करवाया और पुत्र लाभ मुझको हुआ, ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो पुत्र की कोई इच्छा भी नहीं थी। तो ठाकुरानी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं अपना कपट प्रकट करती हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझको। वो बहू कोई और नहीं थी, आपकी धर्मपत्नी ही थी। आपकी उपेक्षा वृत्ति को देख करके आपसे छिपा करके काम किया था मैंने। कई अनुष्ठान किया था ना, कैसा अनुष्ठान किया था जिसके फलस्वरूप महात्मा पुत्र मिला। गांव में हल्ला है कि सब स्त्रियां देखने को आया करती हैं कि शिशु को साधु बाबा कह करके प्यार करती हैं।
अपने अनुराग से बढ़िया झिगुली कुलही तैयार करके ले आती हैं। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। सब उसे अपना ही शिष्य समझती हैं। इसके उत्तर में गदगद कंठ से पंडित जी ने कहा, अनुष्ठान दिव्य था, बहुत मन से मैंने किया था, बहुत प्रेम से किया था। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उन्हीं की स्वतः प्रेरणा से सब घटनाएं घटित हुई हैं। जो पिता को तारे वही पुत्र है। इस भाव से अब मुझे भवसागर पार कर जाने में कोई संदेह नहीं रहा। भक्तों, उसके बाद ठाकुरानी ने कहा, शिशु का जन्म पत्र तो बनाइए और बताइए कि बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। योगी होगा कि भोगी होगा कि रोगी होगा अथवा सोगी होगा, क्या होगा बताओ तो। ठाकुरानी को बहुत आनंद आ रहा था। उसको लग रहा था कि ये काम बहुत अच्छा हुआ। माँ बाप सगे जितने भी, उनके प्रति उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका व्यवहार तो बताओ कैसा होगा बच्चे का। पंडित जी ने कहा, जब तक बच्चा 5 वर्ष का न हो तब तक जन्म कुंडली नहीं बनाई जाती। तिथि वार नक्षत्र लग्न योग आदि लिख लिया जाता है। ठाकुरानी प्रसूति के परामर्श से बोली, मुझे पूरा संदेह है कि ऐसा अद्भुत शिशु हमारे यहाँ रहेगा, बसेगा कि नहीं बसेगा। इसी से जन्म पत्र की चर्चा की। अब समाधान हो गया कि 5 वर्ष बाद ऐसा हो सकेगा। इधर आजिर में वार्ता हो रही थी, अर्थात आंगन में, और उधर शिशु सूतिका गृह में माता की गोद से उतर पड़ा और मलमूत्र विसर्जन करके जमीन पर उसके बाद माता की गोद में चढ़ गया। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, दाई को भी आश्चर्य हुआ कि इतना नन्हा सा गोद का बच्चा ये कैसे उतर करके जमीन पर मलमूत्र करके फिर गोदी में चढ़ गया। और छठी के दिन जब माता बच्चे को लिए हुए दीवार पर थप्पा दे करके छठी की रचना करके सिंदूर से टीका कर रही थी, तब उन्हें ऐसा विदित हुआ कि दीवार पर बहुत सी देवियां बैठी हुई सुहाग मांग रही हैं। जब उसे नहीं दे पाती तब चढ़ाए हुए टीकों को ही उठा उठा कर सिर पर चढ़ा रही थी। इस घटना को देख करके माता बहुत भयभीत होकर बेहोश हो गई कि इतनी देवी क्या कर रही हैं मेरे साथ बच्चे के लिए। बच्चे को संभालने तक की सुध नहीं रही। शिशु मौज से माता के वक्षस्थल पर किलोल कर रहा था। उस घर में उस समय धाय तक भी नहीं थी, केवल माता थी बस। किसी को कुछ सूचना भी नहीं मिली। संयोग से नाइन उसी समय आकर के गृह में प्रवेश करके दशा जब देखी तो बहुत घबराई। बाहर जाकर के सबसे रोई, ठाकुरानी को लिवा लाई। भक्तों, ठाकुरानी ने जब देखा तो कहा कि कुछ चिंता की बात नहीं है, किसी कारण से गिर गई है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। छठी सोहर के गीत प्रेम से गाने लगी। माता को होश आया, उठ करके बैठ गई। ठाकुरानी से अपने भीत होने का कारण बताकर पूछने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सब बच्चों की छठी में ऐसा होता है? इतनी देवी, और मैं तो डर गई, गिर गई। ठाकुरानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्हें प्रस्तुत कार्य में छठी रचना में पुनः प्रवृत्त कर दिया। उस समय और भी पास पड़ोस की स्त्रियां आ गईं। सोहर गाए गए, तेल फुलेल बटे, उत्सव आनंद संपन्न हुआ आनंद के साथ। इसी तरह बरही, पूर्णमासी, अन्नप्राशनी आज सामूहिक उत्सव भी सभी सानंद संपन्न हुए।
और पंडित जी ने पुत्र का नाम रखा गोविंद दत्त। बात ये थी भक्तों की पंडित जी संतान तो चाहते ही नहीं थे, तो ये भगवान की इच्छा संतान का जन्म हुआ, गोविंद ने दिया, इसी भाव से गोविंद दत्त उसका नाम रख दिया था। तो गोविंद दत्त नाम तो केवल पिताजी बोलते थे और गांव वाले तो दुलार से कोई योगी बाबा, कोई साधु बाबा और कोई बाबा जी कहते थे। अब शिशु पृथ्वी पर लौटने लगा, बकैया चलने लगा, घुटने के बल, सदा प्रसन्न बदन, हंसता और सौम्य केश, ललाट पटल पर ऊर्ध्वपुंड चमकता था उसके। देख करके नर नारी आनंदित होते थे, कहते थे जन्म से ही तो बाबा जी है। जब शिशु कुछ सयाना होकर के थोड़ा बड़ा हुआ, तब मुंडन संस्कार की चर्चा चली और गर्भ में जमे प्राकृतिक बाल काटना आवश्यक है, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा थी, इसलिए चूड़ाकरण संस्कार का विधान है। परंतु कोई ऐसा शिशु पैदा हो जिसके केश मुनियों की तरह से खूब सफाई से सुधार करके ग्रथित हो, तो काट देना चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखी है। उस प्रांत के बड़े बड़े पंडितों को एकत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा कि भैया बाल चाहे जैसे भी हों कटवाना तो चाहिए, तभी मुंडन संस्कार संपन्न होगा। परंतु ये निर्णय ग्रामवासियों को स्वीकार नहीं हुआ। वे चाहते थे कि मुंडन के बदले टुंडन संस्कार हो और शास्त्र मर्यादा पालन के लिए 2 बाल चुनकर कटवा दिए जाएं बस। बच्चे को इतना सुंदर शोभा प्राप्त हो रही है इसके बालों से, ये मुंडन नहीं कराया जाएगा, 2 बाल काट दो बस। इसके लिए गांव वालों की बड़ी पंचायत बैठी। इतना आकर्षण था बच्चे में, जैसे भगवान को लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हों, ऐसे बच्चे को देखने के लिए व्याकुल होते थे। और इस पंचायत के प्रधान बालक के पिता ही थे। बोले कि भैया अन्य किसी की सरपंची हो तो ठीक है, अब मेरे बच्चे की बात मुझको सरपंच बनाओ ठीक नहीं लगता। मैं कैसे अपने बच्चे के लिए सरपंच बन के निर्णय करूं, ये भद्दी बात होगी। लोगों ने इसको मान लिया और गांव के एक वृद्ध पंडित सरपंच बनाए गए। उन्होंने भगवान नाम लेकर निर्णय किया कि मुंडन इस समय टाल दीजिए, उपनयन संस्कार के साथ जोड़ दीजिए जो 2 वर्ष पीछे होगा। तब तक इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करते रहिए। इस निर्णय को सबने पसंद किया। सरपंच की जय जयकार हुई, संकट आकर के इस प्रकार से टल गया। कुछ दिनों के बाद गांव के पोखरे पर एक सिद्ध महात्मा आकर के रहने लगे। वहीं ठहर गए वो संत जी, और उसी पर महासतियों का देवकुर था, जहाँ बहुत से बड़े बड़े पीपल के वृक्ष के सघन एवं सुखद छाया विद्यमान थे। गांव वाले अतिथि सत्कार के लिए वहाँ गए संत के पास, परंतु बाबा ने साफ कह दिया, मैं तो अभी कुछ काल से जल पीकर ही जीता हूँ और वो पोखरे में जल भरा हुआ है, तो आप लोग मेरे खाने पीने की चिंता छोड़कर अपना काम कीजिए, अपना अपना घर का काम देखो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब महाराज उन संत जी की त्याग वृत्ति का गांव वालों पर बड़ा भारी असर पड़ा, क्योंकि गांव वालों के लिए अनोखी बात थी कि ये तालाब का जल पीकर ही जिंदा रहेंगे। तो लोग अपना काम काज करके आते और घंटों उस संत के पास बैठे रहते। महाराज वो संत बहुत कम बोलने वाले थे, उस पर भी लोग उनसे भव्य दर्शन प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य समझते थे। बालक जो थे
साधु बाबा भी बांस की पतली टहनी लिए हुए वहीं आ पहुंचे। अब साधु बाबा का मतलब वही जो सुखदेव जी के अवतार, जो बाद में चल के गालवानंद जी हो जाएंगे, वो उनको बच्चे लोग साधु बाबा कहते थे, गांव के लोग। तो वो पतली सी टहनी लिए बांस की और वहीं पहुंच गए और टहनी फेंक करके बाबा जी के चरणों में लौट गया। उठाने से उठा तो उसके नेत्र सजल हो गए। आगंतुक महात्मा और उपस्थित लोग आश्चर्य में पड़ गए, इतना छोटा बच्चा इतनी प्रेम भरी दंडवत किया है। और बाबा जी जो तालाब पर रुके थे वो तो किसी से बोलते ही नहीं थे, लेकिन आज बोल पड़े वो। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये किसका पुत्र है? बड़ा ही विनम्र है, साधु और अनुरागी है। जब इस अवस्था में इसकी ऐसी दशा है तो जब बड़ा होगा तो क्या हाल होगा इसका। ये तो बहुत अद्भुत बालक है। लोगों ने कहा ये हमारे गांव के पुरोहित जी का पुत्र है, सुंदर केश इसके, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, ये माता के पेट से ही ऐसे पैदा हुआ था और गांव भर के नर नारियों का प्यारा दुलारा है। ये सब स्त्रियों को अम्बा कहता है और सब स्त्रियां उसको अपना पुत्र मानती हैं। बाबा ये अद्भुत बालक है। थोड़े दिन हुए इसका मुंडन होने वाला था, कोई नहीं चाहता था कि इतने सुंदर इसके बाल काटे जाएं, इसलिए उसको टाल दिया गया मुहूर्त को। जब जनेऊ होगी तब उसके साथ मुंडन वाला कुछ निर्णय लिया जाएगा। और ये बात सुनते ही जो तालाब पर ठहरे हुए बाबा जी थे उठ खड़े हुए, बोले अच्छा मैं सब समझ गया, अब जाता हूँ, यज्ञोपवीत पर फिर आऊंगा। ये कहते हुए और बालक की ओर बड़े प्रेम से देखते हुए चले गए वो। और सब ताकते ही रह गए कि ये संत कहाँ चले गए। इसकी चर्चा गांव भर में फैल गई कि भैया तालाब पर रहने वाले बाबा तो इस बच्चे को प्रणाम करके चले गए। और गांव भर में बात फैल गई, सब अपने अपने विचार से कुछ कुछ बोलते थे। महान तत्वों की प्राप्ति महान से भी महान घटनाओं से होती है, तब वे चमक उठते हैं। सूक्ष्म विवेचना गंभीर और भयावह होती है, इसलिए साधारणतः घटनाओं के आधार पर ही विवेक पूर्वक विचार किया जाता है। विनम्र आत्माएं बहुत कम होती हैं और उनके दैनिक संघर्ष देवताओं के अध्ययन के विषय बन जाते हैं। पल पल घड़ी घड़ी बीतते बीतते बालक 8 वर्ष का हो चुका था। 9वां वर्ष का आरंभ हुआ। यज्ञोपवीत का समय आया, सब तैयारी हुई, तिथि मुहूर्त निश्चित हुआ, गांव भर में आनंद छा गया। परंतु मुंडन वाला जटिल प्रश्न फिर उपस्थित हुआ कि मुंडन कराएं कि नहीं इस बच्चे का। किसी की इच्छा नहीं थी कि इसके सुहावने बाल काटे जाएं। केवल बालक के पिता ही पूर्ववत मुंडन के पक्ष में थे। हाथी तो वो भी नहीं थे, लेकिन कहते थे भाई मुंडन तो होना चाहिए। फिर कहते थे जैसी सबकी इच्छा हो ऐसा करो। इसी बीच में वो जलाहारी बाबा जी आ गए, जो पहले तालाब पर रुके थे ना, केवल जल पीकर रहते थे, वो कुछ खाते नहीं थे। और पहले की तरह वहीं ठहरे जहाँ पोखरे पर पीपल के नीचे 2 वर्ष रुके थे, 2 वर्ष पहले वहीं उसी जगह आकर रुके। और ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक पास में आने लगे। मुंडन टुंडन की चर्चा भी चल पड़ती है, परंतु बाबा जी कुछ कहते नहीं थे, सुन लेते थे। जिस दिन मातृका पूजन था उस दिन पंडित जी स्वयं बाबा जी को बुलाने गए। उनके साथ कुछ बंधु बांधव और श्रद्धालु ठाकुर लोग भी थे। वो बाबा जी ध्यान में मग्न थे, इसलिए सब लोग दूर पीपल की छाया में बैठ गए। बाबा जी के नेत्र खुले, सभी ने दंडवत किया। तो जो शर्मा जी थे ना, जिनका पुत्र था, वो
शर्मा जी ने विनम्र भाव से यज्ञ मंडप में पधारने की प्रार्थना की। तो बाबा जी ने मंद मुस्कान पूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सबके साथ ही पंडित जी के घर गए। वहां पूर्व से ही एक चौकी पर कुशासन, कंबल, मृगचर्म बिछाया हुआ था, उसी पर बाबा जी को पधराया गया। लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। पंडित जी यज्ञ कार्य में प्रवृत्त हुए। आवश्यक पूजन विधि विधान के बाद जब सब लोग मंडप में बुलाए गए तब बाबा जी भी पधारे। बाबा जी ने पंडित जी से कहा, शास्त्रानुकूल मुंडन भी कराइए, लोगों के कहने से टुंडन पर ही संतोष मत कीजिए। इस अनुमति से पंडित जी प्रसन्न हुए, परंतु गांव के लोग उदास हो गए कि बच्चे का इतने सुंदर बाल ये लोग मुंडन करा देंगे। फिर कर ही क्या सकते थे, बाबा जी की आज्ञा थी, कुछ बोले नहीं। इसलिए शिखा रख करके सब केश मुंडन कर दिए गए। क्षौर कर्म के बाद जब बालक को स्नान कराया गया तब सबको आश्चर्य में डालते हुए फिर से लंबे लंबे बाल तुरंत प्रकट हो गए। पहले जैसे ही एकदम सिर पूरा का पूरा पहले की तरह से ही बाल से आच्छादित था, भरा हुआ था। मुखमंडल की शोभा बालों के साथ जैसे पहले थी वैसी हो गई। ये देखकर सब निहाल हो गए। न शास्त्र की आज्ञा का भंग किया गया, न आज्ञा की रक्षा की। शास्त्र की आज्ञा की रक्षा हो गई, आज्ञा भंग नहीं हुई और बाबा की आज्ञा का पालन हो गया, लोगों की रुचि का भी पालन हो गया। मंडप में आनंद छा गया, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सबके मन में ये बात बैठ गई कि ये अघटित घटना बाबा जी की प्रेरणा से हुई। अब सब लोग यही कहने लगे, जो संत आए हुए हैं जलाहारी, इनकी चमत्कार की शक्ति है, जो मुंडन किए हुए बाल फिर से प्रकट हो गए। जब सब लोगों की दृष्टि बाबा जी की खोज में लगी तो महाराज उनका पता ही नहीं था और न जाने कब वो अंतर्धान हो चुके थे। इसके बाद यज्ञोपवीत हुआ, अर्थात जनेऊ का संस्कार, गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी गई, वेदारंभ भी हो गया। पंडित जी के मन में इस बात का खेद रह गया कि बरुआ को बाबा जी के चरणों पर नहीं चढ़ाया, अर्थात ब्रह्मचारी को, अपने बच्चे को उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम नहीं कराया। इसका दुख रह गया और ये भी दुख रह गया कि इतने बड़े संत का आतिथ्य सत्कार हम लोग नहीं किए, वे अंतर्धान हो गए। भक्तों, बहुत महान चरित्र है, आगे और आप श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।